हेलो गाइज एंड ऑल स्टूडेंट्स, मैं अमृत शर्मा। आज सेशन में हम मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे। जो प्रत्येक रविवार को मैं आपके सम्मुख एक मोटिवेशनल वीडियो डाला करूँगा, जिसको आप सभी को फॉलो करना है, जिससे आपकी ग्रामर अत्यधिक स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और आप ग्रामर में अत्यधिक नंबर गेन कर पाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों में क्या होता है, एक भय होता है। किसका? बोर्ड एग्ज़ाम का। वे हेजिटेट रहते हैं। पढ़ते सभी हैं, कोई नहीं चाहता कि हम असफलता को प्राप्त करें या कम नंबरों को प्राप्त करें, लेकिन वे भय के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इस समस्या को दूर करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इसलिए मैं प्रत्येक सप्ताह हर रविवार को आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो डाला करूँगा, जो आपको अत्यधिक ऊर्जावान बनाने में सहायक सिद्ध होगी और आपको भय को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी, या आपके भय को दूर कर स्वतः ही आपके भय को समाप्त कर देगी। तो गाइज, हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। वे प्रजा में बहुत विख्यात थे। क्यों? क्योंकि वे प्रजा के दुख सुख में साथी थे, उनके दुख सुख को सुनते थे, उनका निवारण करते थे। तो उनके पास दो मुजरिम लाए गए, दो कैदी लाए गए, और उन कैदियों का अपराध इतना जघन्य था, इतना बड़ा अपराध था कि उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। और उस फांसी मिलने का समय अधिक से अधिक 2 या 3 दिन का रहा होगा, और उस फांसी को पूर्ण होने में 2-3 घंटे पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, उन कैदियों से, कि भाई बताओ अपनी आखिरी इच्छा तुम्हारी क्या है। तो उन दोनों कैदियों में से एक कैदी बहुत बुद्धिमान था, विवेकशील था और समस्याओं से लड़ने वाला था। किसी भी समस्या, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे वे घबराने वाला नहीं था। उसका विवेक के साथ सामने करने वालों में से वो व्यक्ति था। तो उसने कहा, सैनिक भाई, मुझको राजन से मिलना है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझको राजन से मिलना है। तो उसके कुछ मिनट बाद ही उसको राजा के सम्मुख लाया गया। उसने अभिवादन किया, राजा का चरणवंदन किया। तो फिर राजन से कहा, बताओ भाई, अपनी समस्या बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। फांसी तो तुमको होनी है, उसको मैं माफ़ नहीं कर सकता। जो मेरा फैसला था वो अब भी कायम है। तो उसने कहा, राजन, मुझको फांसी नहीं टलवानी है, मुझको अपनी एक छोटी सी बात आपके सम्मुख रखनी है। तो राजन ने कहा, बताओ भाई, क्या बात है वो। उसने कहा, राजन, मैं एक जादूगर हूँ और विश्वविख्यात हूँ, और मैं इस संसार में जो असंभव से असंभव कार्य है, मैं उनको भी करने में सक्षम हूँ। तो इसके बाद कैदी ने कहा, या जादूगर ने कहा राजन से, राजन, आप ये बताएं, आप इस संसार में किसको सबसे अधिक प्रेम करते हो। तो राजन ने कहा, मैं अपने घोड़े से भाई बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता हूँ। तो जादूगर ने कहा कि महाराज, मैं कुछ कह सकता हूँ। तो राजन ने कहा, कहो भाई। कि महाराज, मैं आपके इस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। फिर आपको इस संसार में सब व्यक्ति, पूरे संसार में सब कहेंगे कि भाई वो राजा देखो, उस राजा के पास उड़ने वाला घोड़ा मौजूद है, और आप विश्वविख्यात तो पहले से ही हो, आपकी ख्याति और बढ़ जाएगी। तो राजा खुश हुआ कि बहुत अच्छी बात है भाई, उड़ा दो। लेकिन जादूगर ने कहा कि महाराज, मुझे इस कार्य को करने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ तंत्र मंत्र करने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे 8 से 9 महीने का समय चाहिए। तो राजा ने कुछ सोच के कहा, चलो भाई ठीक है, तुमको मैं 9 महीने का समय देता हूँ, लेकिन अगर इस 9 महीने के समय में आप ये नहीं कर पाए
तुम ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के समस्त सदस्यों को भी फांसी की सज़ा दे दूंगा, अर्थात उनको भी मौत की सज़ा सुना दूंगा। तो कैदी ने कहा ठीक है महाराज। तो अब कैदी फिर से कहता है सैनिकों से कि मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं किसी कैद में नहीं हूँ, लेकिन मुझको अपने दोस्त कैदी के पास कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। तो उसको उसके कैदी के पास, दूसरा कैदी था उसके पास अकेला छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो वो कैदी कहता है भाई मुझे सुना है कि तुम तो जादूगर हो बहुत बड़े और तुमको यहाँ से रिहा भी किया जा रहा है, यार तुम अकेले जा रहे हो, मुझे भी साथ में ले चलो, मेरा कुछ कल्याण करो। तो वो हंसता है, भाई मैं पता नहीं कैसे निकला, तुझे कहाँ से ले जाऊँ मैं, और जो तुमने कहा कि मैं जादूगर हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, जो मैंने राजन से कहा वो सब कुछ झूठ कहा है। तो उसने कहा, दूसरे कैदी ने कहा तो भाई तुम तो अपने साथ साथ अपने घर को मरवाओगे, जो तुम्हारे घर के अन्य सदस्य हैं उनको भी मरवाओगे। उसने कहा नहीं, मेरे झूठ बोलने के 3 से 4 कारण प्रमुख रहे हैं। भाई मेरा पहला कारण था कि मैं तुमसे 9 महीने अधिक जीवित रहूँगा, एक कारण तो ये था मेरा। और मेरा दूसरा कारण क्या था, भाई क्या पता इस 9 महीने के समय में स्वाभाविक रूप से या नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही मर जाऊं, ये भी कुछ पता नहीं है। और तीसरा कारण, क्या पता इस 9 महीने के समय में ये राजा ही मर जाए, युद्ध में मर जाए, बीमार होकर मर जाए, कुछ किसी भी कारण से मर जाए। या चौथा कारण, क्या पता वो घोड़ा ही मर जाए, ऐसा हो सकता है कि अब तक घोड़ा ही मर जाए। और अंतिम और लास्ट कारण, क्या पता मैं उस घोड़े को ही उड़ा दूं, क्या पता मैं उस घोड़े को ही उड़ा दूं। पहला कारण क्या था, दोबारा फिर से, मैं तुमसे 9 महीने अधिक जीवित रहूंगा, क्या पता मैं ही मर जाऊं 9 महीने में, क्या पता राजा ही मर जाए, क्या पता घोड़ा ही मर जाए, और क्या पता मैं उड़ा ही दूं किसको, घोड़े को। तो गाइज ये समस्या जो थी, ये समस्या थी जीवन और मृत्यु की। इससे भयानक समस्या कुछ नहीं है। हम यहाँ पर सब कार्य हो सकते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे हाथ में नहीं है, किसी का बस नहीं चलता, तो सबसे भयानक समस्या है। लेकिन गाइज आपके सामने क्या समस्या है, बोर्ड की समस्या, जो कुछ भी नहीं है, जो इसके सामने कुछ भी समस्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इस समस्या से लड़ना है और पढ़ना है। घबराने को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल घबराना आपको नहीं है। और आपको एक क्या करना है गाइस, जब भी आप बोर्ड एग्जाम दें तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन पहले करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वे क्वेश्चन बाद में करें। और उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या लिखना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।